टू सिंपल पेंडुलम ए एंड बी हैव लेंथ 1 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक है, दो पेंडुलम है ए और बी, सिंपल पेंडुलम। ए का लेंथ 1 मीटर है, बी का 4 मीटर है रेस्पेक्टिवली। एट अ सर्टेन प्लेस, किसी एक प्लेस पर इसका लेंथ गिवन है। विच पेंडुलम विल मेक मोर ऑसिलेशन इन 1 मिनट। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, सो पेंडुलम ए, ठीक है, इसका लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, दिस लेंथ इज L1 इक्वल टू 1 मीटर। दूसरा पेंडुलम है हमारे पास बी, ये ए है, बी है। इस पेंडुलम का जो लेंथ है ना, दिस इज 4 मीटर। ठीक है, ये 4 मीटर है। ठीक है, इसका 4 टाइम है। ठीक है, लेट्स से इट इज L2। ठीक है, सो टाइम पीरियड क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L बाई जी। ठीक है, सो किसी एक सर्टेन प्लेस पर अगर दोनों ही पेंडुलम को रखोगे एक ही प्लेस पर, सो जी का वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर L। ठीक है, सो जिसका लेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है, T विल इंक्रीज एज L इंक्रीज। ठीक है, सीधा सीधा आ रहा है, L घटेगा T भी घटेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यही है। सो यहाँ पर देखिए, जिसका 1 मीटर लेंथ है ना, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, जिसका 4 मीटर है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 मीटर लेंथ। ठीक है, सो यहाँ पेंडुलम 1 जो है इसका टाइम पीरियड अगर हम लोग T1 मान लें और पेंडुलम बी का टाइम पीरियड T2 मान लें, सो ए का लेंथ 1 मीटर है, सो इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी लेसर देन T2। ठीक है, सो यहाँ पर हमें बोला गया है विच पेंडुलम विल मेक मोर ऑसिलेशन इन 1 मिनट। किसी एक गिवन टाइम में दोनों पेंडुलम का अगर ऑसिलेशन को कंपेयर करोगे, सो किसका ऑसिलेशन ज़्यादा होगा। ठीक है ना, सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कौन ज़्यादा करेगा, तो देखो जिसका टाइम पीरियड कम होगा ऑब्वियसली उसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन में टाइम कम लग रहा है, सो गिवन टाइम में वो क्या करेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा करेगा। ठीक है, सो इसका मतलब इसमें जो है नंबर ऑफ ऑसिलेशन किसका ज़्यादा होगा, सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पेंडुलम 1 का ज़्यादा होगा। ठीक है, सो पेंडुलम ए विल मेक मोर ऑसिलेशन इन 1 मिनट। ठीक है, और अगर कंफ्यूजन है तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, सेम प्लेस पर दोनों पेंडुलम को रखिए। मान लीजिए एक पेंडुलम ये वाला हमारे पास है, पेंडुलम ए। ठीक है, इसका लेंथ 1 मीटर है। अब सेम प्लेस पर हम लोग सुपर इम्पोज कर देते हैं दूसरे पेंडुलम को जिसका लेंथ हमारे पास 4 मीटर है। मीन्स एक लेंथ आपका ये पेंडुलम ए का हो गया और ये वाला लेंथ जो है आपका बी पेंडुलम का हो गया, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, सेम एंगल से अगर हम लोग इसको ऑसिलेट कराएं दोनों ही पेंडुलम को, लेट से इसको हम लोगों ने थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया अपने पोजीशन से। ठीक है, तो इसको भी थीटा एंगल से हम लोग डिस्प्लेस किए। सो अगर इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस करोगे तो देखो इसका जो ऑसिलेशन होगा, 1 ऑसिलेशन इस पोजीशन से एक्सट्रीम राइट जाएगा, देन वापस आएगा, देन एक्सट्रीम लेफ्ट, देन वापस अपने पोजीशन पे आएगा। सो इसका जो सर्कल का जो आर्क बन रहा है दैट इज ओनली दिस मच। ठीक है, लेकिन इस पेंडुलम के लिए जो आर्क होगा वो आपका कुछ इस तरह का होगा, बिगर देन दिस वन। सो इसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में बस इतने ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, लेकिन इसको ये पूरा कंप्लीट करना है। सो इसका ज़्यादा है आर्क लेंथ, इसका कम है। सो इसका मतलब ये गिवन टाइम में ज़्यादा ऑसिलेशन कर लेगा, ये कम करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर ऑसिलेशन किसका ज़्यादा होगा, पेंडुलम ए का होगा। ठीक है।